पहले आपको दिखाते हैं वो 4 बड़ी खबरें जिस पर निगाहें बनी हुई हैं। पहली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ धाम जा रहे हेलीकॉप्टर की हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पूरा वाकया क्या था बताएंगे आपको। दूसरी खबर राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव में फिक्सिंग के आरोप लगा दिए हैं। चुनाव आयोग ने राहुल के बयान को कानून के शासन का अपमान बताया है। तीसरी बड़ी खबर होगी ठाकरे परिवार की। महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलें क्या हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। और चौथी बड़ी खबर संदिग्ध जासूस ज्योति से जुड़ी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान के रिटायर्ड पुलिसकर्मी नासिर के संपर्क में ज्योति थी। नासिर की पूरी कहानी भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तोमर ब्रदर्स की सूदखोरी के काले कारोबार पर पुलिस का शिकंजा कसा है। पुलिस ने 2 भाइयों को पकड़ने गई थी और वो दोनों तो भाग गए, लेकिन उनके घर पर जो संपत्ति मिली है उसकी चर्चा पूरे रायपुर में हो रही है, क्योंकि रुपये पैसे के अलावा जो कुछ मिला है और जो कुछ भी दोनों भाइयों के बारे में पता चला है वो बेहद हैरान करने वाला है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अंडे वाला अंडरवर्ल्ड वाली स्थिति में कैसे पहुंच गया। कभी अंडे का ठेला लगाने वालों के घर से ये सब कुछ बरामद हुआ है। टेबल पर रखे ये सोने के गहने, ये हथियार, ये नोटों की गड्डियां, लैपटॉप और तमाम फोन, ये सब कुछ रायपुर के तोमर ब्रदर्स वीरेंद्र रोहित तोमर के इस आलिशान घर से बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, तमाम जमीनों के पेपर और दूसरे अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। स्टाम्प पेपर, लैपटॉप, आईपैड, जमीनों के दस्तावेज, कर्ज के हिसाब के रजिस्टर और इसके अतिरिक्त 3 गाड़ियां एवं अन्य सामग्री उसके घर से जब्त किया गया था। दोनों पर शिकंजा इतनी आसानी से नहीं कसता, लेकिन कुछ दिन पहले रोहित तोमर ने रायपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस तोमर ब्रदर्स को पकड़ने पहुंची थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं विस्तार से पूरी कहानी क्या है। कभी अंडे का ठेला लगाने वाले और ऑटोज में घूमने वाले तोमर ब्रदर्स वीरेंद्र और रोहित के पास इतनी संपत्ति कहां से आई। कैसे कुछ ही वर्षों में 2 भाइयों ने बिना किसी पुख्ता कारोबार के करोड़ों रुपए की कोठी बना ली। जो रईसों की महफिल में भी जाते थे तो खास बन जाते थे। जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो ऐसी बातें पता चली, ऐसी परतें खुली जिसके बारे में सुनने वाला हैरान रह जाता है। शरीर पर दर्जनों तोला सोना, रसूख ऐसा मानो कहीं के राजा महाराजा हों। 5000 स्क्वायर फीट में बनी करोड़ों रुपए की आलीशान कोठी, घर में 37 लाख रुपए कैश, 70 से 80 लाख रुपए के जेवर, फॉर्च्यूनर मर्सिडीज से लेकर महंगी महंगी गाड़ियां, आखिर कहां से आया। पता चला दोनों भाई ज्वेलरी कारोबारियों से लेकर सट्टाबाजों को 10% ब्याज पर पैसे देते थे और फिर 10 गुना अधिक तक ब्याज वसूलते थे। पैसा देने के एवज में महंगे मकान, घर, दुकान, गाड़ियां गिरवी रखवा लेते थे। लेकिन जब लोग ज्यादा पैसे नहीं देते थे तो उन्हें डरा धमका कर उनकी प्रॉपर्टी और दूसरे सामान अपने नाम करा लेते थे। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर तोमर ब्रदर्स के घर से आखिर क्या क्या बरामद हुआ है। पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं। 37 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया, यानी कि कैश रकम इतनी है। 734 ग्राम सोने के जेवर और 125 ग्राम चांदी बरामद की गई। BMW और फॉर्च्यूनर समेत 3 गाड़ियां बरामद हुई हैं, यानी कि महंगी गाड़ियां। कई कीमती फोन्स और लैपटॉप, आईपैड बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही साथ करोड़ों की जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं और स्टाम्प मिले हैं। इसके अलावा कई हथियार मिले हैं, जिनमें एक रिवॉल्वर है, एक पिस्टल है, 5 तलवारें हैं और 10 बुलेट भी बरामद की गई है। इनके अलावा रुपए गिनने वाली मशीन भी बरामद की गई है। इसकी क्या जरूरत थी, पुलिस अब यही खंगाल रही है। और चलिए अब आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं। तो ये पहली बार नहीं है जब वीरेंद्र रोहित तोमर के बारे में पुलिस को शिकायत मिली हो। इससे पहले भी कई बार दोनों की शिकायतें मिली और तमाम ऐसे पीड़ित हैं जो दोनों के डर से पुलिस तक नहीं पहुंचे। लेकिन अब फरियादी पुलिस तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने दोनों की क्राइम कुंडली को खोल दिया है। ये रुपया, पैसा, सोना, गाड़ी, बंगला, लैपटॉप, फोन, सब एक्सटॉर्शन, उगाही और गलत तरीके से दबाव बनाकर उगाहे गए पैसों की बानगी है। रोहित और वीरेंद्र तोमर दोनों ऐसे ही लोगों को आमतौर पर पैसे देते थे जो बेहद जरूरतमंद हों और जिन पर आसानी से दबाव बनाया जा सके। इस काम में तोमर का पूरा परिवार, उसके यहाँ काम करने वाले लोग और महिलाएं भी शामिल थीं। यानी पूरा गैंग ब्लैकमेलिंग और ब्याज वसूली के नाम पर लोगों की संपत्ति छीनने में जुटा हुआ था। यही नहीं, तोमर ब्रदर्स ने ये सभी महंगी महंगी गाड़ियां लोन पर उठाई,
लेकिन कभी किसी की भी एक किस्त नहीं दी। वर्तमान में ये पाया गया कि इनके द्वारा पूरे पारिवारिक सदस्य एवं अन्य जो इनके यहाँ काम करते हैं उन लोगों के द्वारा संगठित होकर के ऐसे संपत्तियों को, ऐसे घरों को या फिर ऐसे इसके जमीन की रजिस्ट्री पेपर्स को गहन रखते हुए बलपूर्वक कई गुना ब्याज वसूलते हुए सराय धमकाया जाता था। उनमें BMW के नाम पर लिया गया यूको बैंक से 45 लाख का लोन भी शामिल है। बैंक की लाख कोशिश के बावजूद भी दोनों के रसूख के आगे ना तो किस्त जमा हुई और ना ही गाड़ी वापस हुई। लेकिन अब बैंक ने अपनी गाड़ियां वापस मांगी हैं।